सरफेस एरिया वॉल्यूम। ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा चैप्टर है, बट येस ऑफ कोर्स दिस चैप्टर इज 100% बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आया, चैप्टर आया, बट विदाउट फॉर्मूलाज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ये आपने फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था, सेम फॉर्मूला स्टैंडर्ड 9th में है, सेम फॉर्मूला स्टैंडर्ड 10th में, ये ध्यान रखिए, सेम फॉर्मूलाज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर ना? सरफेस एरिया वॉल्यूम सिर्फ हर साल चैप्टर का नाम बदली हुआ है। सेम 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आएगा आपको, 10th स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, ध्यान दीजिए अभी। एवरीवन ऑन द बोर्ड। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें देखते हैं। दिस आर ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पैट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो है 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट एग्जाम के अंदर किसी स्कूल के अंदर पूछा गया था, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या क्वेश्चन पूछा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। आई होप यहाँ तक समझ में आए। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है हमारा, यस प्लीज, टोटल सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया स्फीयर के अंदर, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बोथ आर वन एंड द सेम, और ओनली स्फीयर के अंदर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला है, बोलो बोलो, यस एग्जैक्टली, 4 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। वेयर एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर डिलियर? ठीक है, नाउ हम क्या इनको कटिंग कर सकते हैं? आर स्क्वायर गया, पाई गया, इज इट इन द रेशियो ऑफ 4:3। कितना आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू नो दी फॉर्मूला। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। रेडियस इज 30, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इसका फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप यहां तक समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर, एवरीवन, 2/3 पाई की वैल्यू ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, दिया रहेगा आपको एग्जाम में, लेट अस अज्यूम 3.14, आपको एग्जाम में दिया है ये। क्लियर? So 3.14 can be written as 314 upon 100. Always remember 3.14 is 314 upon 100 into R. R का value is 30 into 30 into 30. I hope R cube समझ में आया। 0 0 कट, 0 0 कट, 3 3 कट। क्लियर डिलियर? नाउ इसके बाद हम क्या इनको सॉल्व कर सकते हैं? यस, बहुत आसान है। 2 into 314, 2 into 314, is it 6 to 8? 3 3s are 90. I hope समझ में आया। क्लियर डिलियर? इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 to 8 into 90 है ना, तो into 9 कर देते हैं हम लोग। 90 का 9, is it 9 8s are 72, 18 and 25, 9 6s are 54 and 56। आई होप समझ में आया। फिर से एक बार वेरीफाई चेक कर लेते हैं। 9 8s are 72, 7 कैरी, 9 2s are 18, 18 plus 7 25, 2 कैरी, 54 and 56। कैन आई राइट दिस एज 5652 सेंटीमीटर? कुछ नहीं है, दिया रहेगा एग्जाम के अंदर सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो याद रखिए, जब भी हमें वॉल्यूम पूछेगा, माय आंसर इज सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन एक 0 यहाँ ऐड करना भूलना नहीं, क्योंकि ये हमारा 0 यहाँ का है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। क्लियर है? बहुत आसान था। हमने क्या किया, एक बार जल्दी देखिए। वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर का हमारा फॉर्मूला क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द आंसर। ये हमारा क्या था? तो दिस वाज माय फॉर्मूला। क्लियर?
नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पैट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिए। इफ r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, इसका फॉर्मूला क्या है? तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू, सेम यहाँ हमने अभी लिखा था, क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 4 पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100 इंटू आर एस 4 इंटू 4। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। 4 इंटू 4। देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो दिमाग बोलेगा भाई 4 1 जा 4 25 जा, फिर आदमी अटक गया, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। इसके लिए कभी भी ज़ीरो कट होता है तो ठीक है, ज़ीरो कट नहीं होता है, सीधा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन 100। आई होप यहाँ तक समझ में आया। क्या आप लोग 314 इंटू 64 कर सकते हो? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट सम आंसर एज 2674। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 4 4 जा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 1 5 एंड 12। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। वेयर एज, ध्यान दीजिए प्लीज़, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 8, 6 3 जा 18। इज इट 69002? आई होप ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन किया, अब जब हमने इनके नीचे आंसर्स लिखा, सो आई राइट ओवर हियर एज 20096, बट डिनोमिनेटर में क्या है? 00 है, तो डिनोमिनेटर में 00 होने की वजह से हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर टिल हियर? ये समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? सरफेस एरिया, सो माय आंसर विल बी सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब, एरिया रहेगा तो स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, बहुत आसान सा फेवरेट क्वेश्चन है ये। इफ द परपेंडिकुलर हाइट का मतलब होता है h एंड द स्लांट हाइट का मतलब होता है l, फाइंड द रेडियस। हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हमने एक फेवरेट फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। 6 7 8 9 10th में भी यूज़ करोगे, 11 12, जब तक आपके पास मैथ्स रहेगा ये फेवरेट फॉर्मूला यूज़ होगा। बोलो कौन सा? यस एग्जैक्टली, इट्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एल स्क्वायर, दिस इज योर एल, दिस इज योर, ध्यान दीजिए प्लीज, आर एंड दिस इज योर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इट 13 इज इक्वल टू आर एच कितना है आपका? 12, रेडियस कितना है मालूम नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। 13 का स्क्वायर, बोलो बोलो, यस 169, वेयर एज 13 का स्क्वायर, कैन आई सॉल्व ओवर हियर? आर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। कैन आई राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू 5। आई होप समझ में आया। क्लियर? एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? एल क्यूब। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। नाउ L is given to us as 7.5 into 7.5 into 7.5. Can you people multiply this? बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले तो 7.5 into 7.5 कर लेते हैं, यानी आपको क्या करना है? 7.5 का स्क्वायर निकालना है। तो याद होगा मैंने एक स्क्वायर, अगर यूनिट्स प्लेस में आपके पास 5 है, ठीक है, या डेसिमल के बाद 5 है, तो मैंने इसकी आपको ट्रिक और टेक्निक सिखाया है। 5 का स्क्वायर 25, ये क्या है? 7, 7 के बाद क्या आता है? 8, 7 8 जा 56। कैन आई राइट 56.25? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया क्या हुआ। मल्टीप्लाई बाय अगेन 7.5। सर क्या ट्रिक ये वापस यूज़ कर सकते? नहीं, ये स्क्वायर के लिए था, ठीक है।
तो अब हम क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर एज 481.75। आई होप समझ में आ रहा है। 421.875। आई होप यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। लेकिन वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब विच कैन अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज, हमें सिर्फ 2 डेसिमल चाहिए, तो इसीलिए 421.875 है ना, 88 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 88 समझा क्यों हुआ? अगर हमारा थर्ड डेसिमल के बाद थर्ड नंबर 5 या उससे ज़्यादा होता है तो उसके पहले वाला नंबर 7 है तो 8 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। लेकिन सर अगर 421.874 होता तो ये क्या हो जाता? 421.87। आई होप समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर डिलियर क्या हो रहा है? ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन समझ में आए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। These are 2 marks and 3 marks problem। जरा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, इसका फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 × 7। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। 7 7 कट, 4 7s are 28 × 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, वी जस्ट पुट द फॉर्मूला एज, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है हमारा? तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 डाला, पाई की वैल्यू डाला, आर की वैल्यू डाला, सम कंप्लीट। ठीक उसी तरह नाउ इन दिस प्रॉब्लम, if vertical surface of a brick is given to us, L is given, H is given, B find करना है। vertical surface area of brick is nothing but your vertical surface area। brick कौन से शेप की होती है? तो brick is of cuboid shape। now ठीक है, vertical surface area of cuboid, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2h ब्रैकेट L प्लस बी, या आप 2 टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, विच इज वन एंड द सेम। वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक इज 480, 2 h की वैल्यू इज 8, L 20, बी का वैल्यू मालूम नहीं है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। क्या हम इनको 480/16 या 2 8 ज़ा 16 मल्टीप्लाई इधर आया, डिवाइड एक स्टेप मैंने उड़ा दिया है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। 16 1 ज़ा 16 30 ज़ा 30 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। आई होप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 30 कैसे आया समझ में आया ना। 16 1 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 2 3 ज़ा कैलकुलेट किया, 20 यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। आई होप ये स्टेप समझ में आ रहा है। कैन आई राइट दिस ओवर हियर एज 30 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू बी। कैन आई राइट b इज इक्वल टू 10। होप समझ में आया। b इज इक्वल टू 10 कैसे आया समझ में आया। क्लियर। प्लस 10 इधर आया, माइनस 10। आंसर सेंटीमीटर में था, सो सेंटीमीटर। क्लियर डिलियर। यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। जब भी आपको एरिया पूछा है तो यस आपको स्क्वायर आएगा, लेकिन एरिया नहीं पूछा है तो स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन एवरीवन
रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन, हाइट इज गिवन, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करने बोला है. नाउ सिलेंड्रिकल शेप तो शायद सबको मालूम है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कैन आई राइट द फॉर्मूला एज 2 pi RH. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH. 2 पाई की वैल्यू ध्यान दीजिए. देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में जनरली पाई की वैल्यू हमें दी रहेगी. इस सम के अंदर पाई की वैल्यू थी 3.14. कैन आई राइट पाई? पाई इज 314 अपॉन 100. आई होप समझ में आ रहा है. वैल्यू ऑफ आर इज 20 एंड वैल्यू ऑफ एच इज 30. उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया. 2 pi RH वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, 0 0 कट. क्लियर डिलियर. क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 13 2 ज़ा 26, 26 इंटू 2 52 इंटू 314. हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपॉन 10. 10 को कटिंग मत करो. 314 मल्टीप्लाई बाय 52. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16328. आई होप यहां तक समझा. डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या है? 10. तो डिनोमिनेटर की जगह पे क्या आ जाएगा? पॉइंट. आंसर विल बी सेंटीमीटर. एरिया है ना, स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक उसी तरह टोटल सरफेस एरिया के बाद, सॉरी कर्व सरफेस के बाद क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. इसका फॉर्मूला है 2 pi r ब्रैकेट h प्लस r. फॉर्मूला के ऊपर पूरा सम है, याद रखना. 2 pi इज अगेन 314 अपॉन 100. h का वैल्यू ब्रैकेट h. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 13. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 20. आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है. कैन आई राइट दिस एज 2 into 314 upon 100 into 20 plus 13. Is it 33? I hope समझ में आया. 314 into 33 into 2 is 66. क्या आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब आप मल्टीप्लाई करते हो you will get answer as 41448. एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 314 इंटू 66. 6 4 ज़ा 24. आई होप समझ में आ रहा है. प्लीज एवरीवन. 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 8, 6 3 ज़ा 18. आई होप यहाँ तक समझा. सेम हमने यहाँ भी कॉपी कर लिया. 1884 नथिंग और 0. क्लियर डिलियर. 4 कॉपी किया हमने. 8 प्लस 4 12, 1 कैरी. 16 and 1 17, 1 carry. 0 2. I got the answer as 20724. डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 100. आई होप समझ में आ रहा है. सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर डिलियर. नाउ वन मोर थिंग प्लीज, जरा ध्यान देते हैं. इधर भी हम मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 314 इंटू 52. जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ा 8, 2 6 20 7 15, 8 2 3 6 1 1 6. हाँ बराबर है. 10 था ना डिनोमिनेटर में. दैट्स करेक्ट. यहाँ पर भी कुछ एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं. 314 2 pi r. इधर हमने, इधर देखिए 2 pi r का वैल्यू नहीं डाला था हमने. माई वैल्यू फॉर r वॉज 20. h का वैल्यू इज 13.
प्लस 20। जब हमने इसको सॉल्व किया, ध्यान दीजिए प्लीज, कैन आई राइट दिस एज 0 0 कट, 2 2 ज़ा 4, 3 1 4 इंटू 13 2 13 प्लस 20 इज इट 33। आई होप समझ में आया। अपॉन 10, 314 मल्टीप्लाई बाय 33 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 33 इंटू 4 66, 132। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपॉन 10। 314 इंटू 132। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, आई गेट एज 41448 अपॉन 10, एक डेसिमल 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर टिल हियर? ये हमारा हुआ सिलेंडर। नाउ अनदर प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज, ध्यान दीजिए प्लीज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन, रेडियस इज गिवन, फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट। एवरीवन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज गिवन 6280, 1/3 पाई का वैल्यू इज 314 अपॉन 100, आर की वैल्यू इज 20 इंटू 20, एच का वैल्यू मालूम नहीं है। क्लियर टिल हियर? ध्यान दीजिए, अभी क्या हम 0 0 कट कर दें? 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, बाकी सबको उठा के यहाँ ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई है इंटू 3। आई होप डिनोमिनेटर कन्वर्ट्स इंटू न्यूमरेटर। वेयर एज ये सब इधर आ गए। 314 इंटू 2 इज इक्वल टू एच। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? 314 1 ज़ा 314 20। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। कैन आई राइट 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, एच इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर। दैट्स इट। आई होप समझ में आया। क्लियर है? बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक और सम मैं आपको 4 मार्क्स के लिए करवा रहा हूं, जब तक आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो। ओके, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर 4 मार्क्स योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, आपके जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है वो अक्सर सारे सम्स जो है 4 मार्क के हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल 4 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से 2 सैम्पल क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है, ध्यान देते प्लीज। एवरीवन, the inner diameter of well है, ठीक है, is 4.2 मीटर। डायमीटर देखो, कभी भी आप याद रखिए, आपको डायमीटर दिया है तो आप इमीडिएटली क्या फाइंड कर लोगे? डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 मीटर, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 2.1 मीटर, उसका हाफ हमेशा, ठीक है। नाउ एंड द डेप्थ which means its height is 10 मीटर। वेल का डेप्थ यानी उसकी हाइट हो गई हमारी 10 मीटर्स। आई होप यहां तक समझ में आया। नाउ फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल। देखो, वेल है, वेल के अंदर कितना उसका इनर सरफेस है, यानी इनर सरफेस। तो जाहिर सी बात है, वेल का इनर सरफेस का मतलब होता है कर्व सरफेस या टोटल सरफेस। देखो, कर्व सरफेस होगा, टोटल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे को बेस तो मालूम ही नहीं है वेल का। आई होप समझ में आ रहा है। सो हेंस वी विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेल is equal to curve surface area of well. Curve surface area of well is cylindrical shape. Normally wells are not in a square shape, they are into a circular shape. So hence curve surface area of well cylinder, curve surface area of cylinder का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r h. Can I write 2 pi की वैल्यू is, ध्यान नहीं है यहाँ पर, बट जनरली क्वेश्चंस में स्पेसिफाइड होता है, पाई इज इक्वल टू इस सम के अंदर 22/7 है। आई होप समझ में आ रहा है। सो कैन आई राइट पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर। योर रेडियस इज 21/10 एंड योर हाइट इज
10। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। 2 पाई आर एच, 0 0 कट, 7 1 जा, 7 3 जा, 6 2 जा, sorry 3 2 जा 6, 22 multiplied by 6, 22 into 6 is 132 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मीटर में था, हमारा आंसर भी मीटर में आ जाएगा। अब इन दीवाल को, जो हमारी दीवाल थी, वॉल थी वेल की, उसको हमने प्लास्टर किया। कॉस्ट पर मीटर कितना बोलता है? कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू ₹52 per square meter given to us. Therefore, total cost is equal to 52 multiplied by 132. क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 132 multiplied by 52. I'll get ₹6864. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया। Clear till here? Next question please. ध्यान दीजिए। Now, ये सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है एवरीवन। इफ द डायमीटर ऑफ द वेल इज 4.9 मीटर, डायमीटर ऑफ द वेल इज 4.9। मैंने आपको हमेशा कहा है भाई, जब भी आपके पास डायमीटर है आप उसको इमीडिएटली किस में कन्वर्ट कर लोगे? रेडियस में। If the diameter is 4.9, can I write radius is equal to 4.9 upon 2? I hope 4.9 upon 2 समझ में आया। Clear till here? 2.45 थोड़ा खतरनाक था ये, I hope समझ में आया। डिवाइड बाय नहीं आया तो आप 4.9 by 2 कर सकते हो। You will get the answer as 2.45. This is my radius. Now, वो पूरी वेल पानी से भरी हुई है। आई होप समझ में आया। किधर तक भरी हुई है? आपकी हाइट है, डेप्थ ऑफ द वेल इज 20 मीटर, माई हाइट इज 20 मीटर। आई होप यहाँ तक समझा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये वेल है, ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। ये पानी से भरा हुआ है। क्लियर डील? ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसमें से हमने, ये हम अजम्पशन केस करते हैं भाई, वेल में से भी पानी कम होता है। हमने इसमें से क्या किया? पानी निकाला। अब नया जो वेल का डेप्थ है, ठीक है, पानी थोड़ा सा लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब पानी यहाँ तक ही बचा है। आई होप समझ में आ रहा है। पानी कितना बचा? थोड़ा डेप्थ कम हो गई, यानी इसकी हाइट, अब नई हाइट कितनी हो गई है? वाटर वॉज यूज फ्रॉम द वेल एंड नाउ द हाइट ऑफ द वेल इज 12 मीटर। Can I write H2 is equal to 12 मीटर? आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड। इन सिंपल वर्ड, हमें जो ये वाला पार्ट है ये हमें फाइंड करना है। आई होप समझ में आ रहा है। यानी आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। एवरीवन, can I write volume of water used is equal to, volume of water used is equal to volume 1 minus volume 2। अब volume 1 minus volume 2 का मतलब क्या है? अरे भाई, आपके पास पानी था तो वो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब पानी कम हो गया तो पाई आर स्क्वायर एच। दिस वॉज हाइट 1, दिस इज माई हाइट 2। रेडियस जो है ऊपर हो या नीचे हो, रेडियस तो रेडियस सेम रहेगा। ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना है। कैन आई राइट दोनों के अंदर, क्या दोनों के अंदर, हम कट नहीं करेंगे बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्या दोनों के अंदर पाई कॉमन है? क्या दोनों के अंदर रेडियस कॉमन है? क्या दोनों के अंदर हाइट कॉमन है? अरे भाई, हाइट कॉमन नहीं है। हाइट तो क्या है? h1 एंड h2। सो हेंस पाई कॉमन लिया, r कॉमन लिया, h1 माइनस h2। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। एवरीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई?
सो पाई का वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, करेक्ट। लेट अस टेक एज 22/7 पाई का वैल्यू दिया रहता है जनरली 22/7। रेडियस का वैल्यू इज इट 2.45, कैन आई राइट 245/100, 245/100। आई होप 245/100 समझ में आया। मैंने क्यों लिखा 245 एवरीवन? अरे बाबा इट्स 2.45, तो 4-5 पॉइंट के बाद है तो 2 डेसिमल 100 आ गया और स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखा 245/100, 245/100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट 1, h1? सो h1 इज 20. What is the value of h2? 12. Can I write 22/7 into 245/100, 245/100 into 8? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। क्लियर क्लियर? क्या हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं? यस। 2 1s 2, 3s 3 कैरी 5s। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगेन 2 11s 2 50s, 5 7s एंड 5 10s। क्लियर? फिर से देखते हैं। 5 2s 5 4 9, 2 1s 2 4। बचा क्या मेरे पास? ध्यान दीजिए 11 into 7 77 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 4। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। रिड्यूस समझ में आया। फिर से देखना है एक बार रिडक्शन, इंपॉर्टेंट समय है, ध्यान दीजिए। फिर से आपको चाहिए एक बार मैं फिर से रिडक्शन दिखाता हूँ। इधर देखिए, फिर से एक बार देखिए क्या किया हमने। एवरीवन थोड़ा साफ सुथरा हम लिखते हैं। एवरीवन 22/7 into 245/100, 245/100 मल्टीप्लाई बाय 8। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। रिडक्शन देखिए अभी 7 1s 7 3 एंड 5। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक उसी तरह 5 7s 5 20s। क्लियर है यहाँ तक? 2 11s 2 10s। होप समझ में आ रहा है। 5 2s 5 4s एंड 9s 49। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। 2 1s 2 4s। बचा क्या हमारे पास? 11 into 7 77 into 49 into 4। क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एवरीवन 77 into 49 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इधर देखिए एवरीवन 49 into 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज इट 36 16 एंड 19 196 मल्टीप्लाई बाय 77। क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 42 63 67 एंड 13। आई होप 1372 यहाँ तक सबको समझ में आया। 77 है ना? फिर से सेम लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? 1372। इज इट 29051? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? इज इट 1502/100? कैन आई राइट दिस एज 15092/100 विच इज 150.92 मीटर। क्या था? वॉल्यूम था ना, तो मीटर क्यूब। आई होप समझ में आया। दिस इज माई आंसर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ वाटर रिमेन्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज पूछा है। अच्छा, अगर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन पूछा रहता तो हम कैसे सॉल्व करते? वॉल्यूम ऑफ अ वाटर रिमेन
तो हेंस सिर्फ ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आता जिसमें रेडियस हमारा 12 हो जाता। क्लियर टिल हियर? फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या किया। तो दोनों की हाइट हमने कॉपी किया, हाइट 1 हाइट 2, रेडियस सेम है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ वाटर का फॉर्मूला यानी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बट H1 एंड H2 पाई आर को कॉमन लिया हमने, H1 H2 को सॉल्व किया, यू गॉट द वैल्यू, रिडक्शन किया, पॉइंट डाला, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। क्लियर टिल हियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। क्लियर है? बाकी और आपको अगर कोई क्वेश्चंस चाहिए प्रॉब्लम सेट के 4 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रॉब्लम सेट के अंदर से। क्लियर?